हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एजुकेशन सब्जेक्ट एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी जो कि सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है, इसके हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और एग्जाम पैटर्न। दो अलग अलग पेपर्स हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 3 यूनिट्स आपकी हैं। पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसमें आप प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे इंडियन सोसाइटी में, जिसमें रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी एंड कल्चर, स्कूल सोसाइटी इंटरफेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन एक्सप्लिसिट एंड हिडन करिकुलम। इसके अलावा इनइक्वालिटीज एंड सोशल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ोगे आप। सामाजिक बहिष्कार जो होता है, डिफरेंसेस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग सोशल ग्रुप, यानी कि अलग अलग लोगों में चीज़ों तक पहुंचने के लिए इनइक्वालिटीज हैं। कुछ लोगों के लिए ईजी है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट है रिसोर्सेज देने के लिए। सोशल मोबिलिटी है, एस्पिरेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के बारे में पढ़ोगे। सोशल एंड राइट बेस्ड अप्रोच पढ़ोगे टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिफरेंस इश्यूज ऑफ इंक्लूजन के बारे में पढ़ोगे। फिर है लैंग्वेज एंड द लर्नर, इसमें चाइल्ड होम लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे, लैंग्वेज ऑफ स्कूल, क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, इश्यूज रिलेटेड टू मदर टंग जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है मल्टीलिंगुअलिज्म, और प्रोविजन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लास्ट में आप जेंडर कंसर्न के बारे में पढ़ोगे एजुकेशन में, जेंडर एंड सोशल कैटेगरी एंड जेंडर एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप, जेंडर सोशलिज्म, होम, स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर डायनेमिक्स इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, इंटरसेक्शनलिज्म, सेक्शनलिटीज ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। तो ये कुछ बेसिक सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इनके पीवाईक्यू की तरफ। पेपर ये 75 मार्क्स का है दोस्तों, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। टोटल 7 क्वेश्चन फिलहाल इसमें है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन बाय कल्चरल डाइवर्सिटी। सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं कि क्या, या फिर इसका तात्पर्य क्या है। वाई इज इंडिया कंसिडर टू बी अ वेरी डाइवर्स कंट्री, भारत को अत्यधिक विविधता वाला देश क्यों माना जाता है। 2 पार्ट में ये। पहले तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इसे 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, और भारत को कल्चरल डाइवर्सिटी वाला कंट्री क्यों कहा जाता है, इसको 10 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। फिर है क्रिटिकली कमेंट ऑन द एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसीव बाय द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन। इसमें क्या है भाई, हाशिए पर रहने वाले वर्गों से आने वाले छात्रों को मिलने वाली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। यानी कि जो लोअर सेक्शन से बच्चे आते हैं उनके रिगार्डिंग कमेंट कर रहे हैं कि उनको मिलने वाली एजुकेशन की क्वालिटी किस तरह की होती है, इस पर क्रिटिकली कमेंट करना है। फिर है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ होम लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन क्लासरूम्स। इसका हिंदी में अनुवाद है, भारतीय कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। फिर है व्हाट इज इंक्लूजन, समावेशन क्या है। वाई इज इंक्लूजन इंपॉर्टेंट, समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है। इंक्लूजन का मतलब बेसिकली ये होता है, एक तो देखो एक्सक्लूजन होता है यानी कि लोगों को उस सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर देना। इंक्लूजन का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलना, जो लोगों को अलग करा हुआ है उन्हें भी एक साथ लेकर चलना। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। फिर है व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, ये आ गया उसका अपोजिट क्वेश्चन कि भाई सामाजिक बहिष्कार क्या है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस और एलिमिनेट सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार को कम करने या खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगेन इसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन इन इंडिया, हाउ डज जेंडर डिस्पैरिटी इम्पैक्ट एक्सेस टू एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। क्या भाई भारत में शिक्षा में जेंडर असमानता में योगदान देने वाले कारक क्या हैं। जेंडर असमानता लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा, सीखने के परिणामों और भविष्य के अवसरों तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है। उसके बाद दोस्तों है किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का असमान वितरण, और मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में बहुभाषावाद, एजुकेशनल राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, भारत में विकलांग लोगों के शैक्षिक अधिकार। इन 3 में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। ये था आपका एक पीवाईक्यू। आइए चलते हैं दूसरे पीवाईक्यू की तरफ। तो इसमें भी दोस्तों पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में बहुलता एवं विविधता का क्या अर्थ है। फिर है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, विविधता और समावेशन के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। उसके बाद व्हाट आर द की चैलेंजेस रिलेटेड टू
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, आधुनिक भारतीय समाज के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, भारत में बहुभाषावाद के संबंध में भाषा नीति की भूमिका स्पष्ट करें। उसके बाद है एक्सप्लेन द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांगता के सामाजिक मॉडल की व्याख्या करें, विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या हैं। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, हाउ डज इट शेप फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आइडेंटिटी, जेंडर से आप क्या समझते हैं, ये स्त्री और पुरुष की पहचान को कैसे आकार देता है। फिर अगेन लास्ट में आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का असमान वितरण, टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, और एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यूज और एग्जामिनेशन पैटर्न बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।